श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 7 सर्ग देख लिए थे और कल वाले सर्ग में हमने देखा था कि रावण को जब सूचना मिलती है कि श्री राम ऐसे आ रहे हैं तो वो घबरा जाता है और बाकी सारे उसके जो सेनापति हैं, जो राक्षस लोग हैं, वो तो कहते हैं आप चिंता मत करें, हम सबको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो विभीषण होता है, विभीषण ये बोलता है कि हमें सीता माता को वापस कर देना चाहिए। अगर एक अकेले हनुमान इतना हमारा नुकसान कर गए तो पूरे श्री रामचंद्र अगर सेना लेके आ गए वानरों की तो लंका का क्या हाल होगा। तो विभीषण ने बहुत विस्तार से ये अपनी बात रखी। तब जो रावण है इस चीज को सुन करके उसने सब राक्षसों को तो विदा कर दिया और अपने अंतःपुर में चला गया। तो आज हम अष्टम सर्ग प्रारंभ करेंगे। इसमें आएगा कि विभीषण का अंतःपुर में जाकर रावण को समझाना। ओम अगले दिन प्रातः काल होते ही धर्म और अर्थ का विचार रखने वाले जो विभीषण थे, भीमकर्मा राक्षस राज रावण के भवन में गए। राक्षसों द्वारा सम्मानित अपने तेज से दे दीप्यमान सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई थे महाबाहु रावण को विभीषण ने वहां पहुंचते ही प्रणाम किया। शिष्टाचार विशारद विभीषण रावण की आंख का संकेत पाकर महाराज की जय हो ऐसा कहकर स्वर्ण विभूषित आसन पर बैठ गए। मंत्रियों के साथ एकांत में बैठे हुए महात्मा रावण से विभीषण ने ये हितकर और युक्ति वचन कहे। हे भ्राता, जब से सीता आपकी इस लंकापुरी में आई है तब से हम सबको नित्य ही अशुभ शकुन दिखलाई दे रहे हैं। गौओं का दूध कम हो गया है, हाथियों का मद बहना बंद हो गया है, घोड़े दीनता सूचक हिनहिनाहट किया करते हैं और चारे से तृप्त भी नहीं होते। तो विभीषण एक तरह से समझा रहे हैं कि ये सारे अपशुगन हो रहे हैं जब से तुम सीता माता को लेके आए हो। हे राजन, गधों, ऊंटों, खच्चरों के रोंगटे गिर गए हैं और वे आंसू बहाया करते हैं। चिकित्सा करने पर भी वे प्रकृति यानी स्वस्थ नहीं होते। मतलब जानवरों पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार के अशुभ शकुनों का प्रायश्चित अथवा शांति विधान मुझे तो यही लगता है कि सीता जी को राम को वापस लौटा दिया जाए। हे महाराज, यदि मैंने लोभ अथवा मोह के वशीभूत होकर कोई बात कही हो तो मेरा अपराध क्षमा कर दे। क्योंकि रावण बड़ा गुस्सैल था ना, तो इसलिए विभीषण ने अंत में क्षमा मांग ली कि अगर मेरी बात से आपको बुरा लगे तो मेरे को क्षमा करें।
मृदु हेतु सहितम व्यतीत काल्या यति संप्रतिक्ष्मम निक्षम्य तद्वाक्यम उपस्थित ज्वरा प्रसन्न वानर उत्तरम एतद् ब्रवी। विभीषण के हितकर, अर्थयुक्त और मधुर, युक्ति युक्त और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में लाभप्रद वचनों को सुनकर सीता के प्रति काम आसक्त रावण क्रुद्ध होकर बोला। भयम न पश्यामि उत्तिष्ठप्यहं न राघवा प्रापस्यति जातु मैथिली सुर महेन्द्र रपि संगतः कथम मम आदितः सिफास्यति लक्ष्मण अग्रजा। मुझे तो कहीं कोई भी भय दिखाई नहीं देता। रावण क्या कह रहा है? राम को सीता किसी भी प्रकार नहीं मिल सकेगी। लक्ष्मण का ज्येष्ठ भ्राता राम इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर भी संग्राम में मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मुक्तवा सुर सैन्य नाशनो महाबला खायति चंड विक्रमा दशाननो भ्रातरम आप्तवदिनम सदा विभीषणम। ऐसा कहकर महाबली सुर सेना के नाशक और संग्राम में घोर पराक्रम प्रदर्शित करने वाले रावण ने युक्ति युक्त वचन कहने वाले विभीषण को अपमान पूर्वक वहां से विदा किया। तो रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी। अब 9वें सर्ग में आ रहा है कि रावण का मंत्रणा के लिए सभा में प्रवेश, कुंभकर्ण का उसके कार्य को अनुचित बताना। कुंभकर्ण भी रावण का तीसरा भाई था, दूसरा भाई विभीषण, तीसरा कुंभकर्ण जी। मूंगे और मणियों से अलंकृत सुंदर रथ में सवार होकर राक्षस श्रेष्ठ रावण सभा की ओर चला। मार्ग में राक्षसों द्वारा सम्मानित होता हुआ और विजय के लिए आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रु संहारक एवं महातेजस्वी रावण अपने कलापूर्ण सुंदर भवन में पहुंचा। महत आश्चर्यम। सभा भवन में पहुंचकर रावण ने पन्नों के जड़ाओं के सिंहासन पर, जिस पर प्रियक जाति के हिरण का कोमल चर्म बिछा हुआ था और मसनद लगा हुआ था, वह जाकर बैठा। सिंहासन पर आसीन होकर रावण ने अत्यंत शीघ्रकारी दूतों को यह आज्ञा दी कि जाओ शीघ्र अत्यंत पराक्रमी और प्रसिद्ध राक्षसों को सभा में बुला लाओ। रावण की आज्ञा पाते ही उन राक्षसों में से कोई सुंदर रथों पर, कोई अकड़बाज घोड़ों पर और कोई हाथियों पर और कोई पैदल ही चल दिए। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर वे सब राक्षस राजसभा भवन में एकत्रित हो यथाक्रम रावण के समीप बैठ गए। संग्राम विजेता रावण उस सारी परिषद पर एक दृष्टिपात कर अपने सभी सुहृदों के मध्य अपने सुख की कामना से कहने लगा।
हे सभासदों, विपत्ति में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि, हित अहित, धर्म अर्थ और काम संबंधी सभी बातों को आप लोग जानते हैं। धर्म कृत्यानि दुषम अभि समारब्धानि सर्वदा मंतर करम युक्तानि न जातु विफलानि। तुम लोग आपस में परामर्श कर और एक मत होकर मेरे जिन कामों को आरंभ करते हो वे कभी भी निष्फल नहीं होते। अहम तु खलु सर्वान् वा समर्पयितुं मुह्यता इदं च दंडकार मया दीनिका जनक आत्मजा। मैं अपने सभी कार्यों को आप लोगों को बताने के लिए सदा संयोजित रहता हूँ। एक कार्य जिसके संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं राम की प्राण प्रिया जनक दुलारी सीता को दंडक वन से हर लाया था। तो आज विधिवत रूप से रावण जो है वो डिस्क्लोज कर रहा है अपने साथियों में। तनु मध्या त्रिपुरोनि चार बेंदु निभानिना त्रिषु लोकेषु चान्या मेना सीता सदृशी मता। उसकी कमर पतली है, जांघें मोटी हैं और उसका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है। मेरे विचार में सीता के समान सुंदर स्त्री तीनों लोकों में नहीं है। उन्नतम वदनम बल्गु विपुलम चारुलोचनम पश्यन् सतदा अवसतस्या तामस्य वस्मेवान्। सीता की ऊंची नाक, विशाल और मनोहर नेत्रों से सुशोभित उसके सुंदर मुखमंडल को देख मैं काम के वशीवर्ती हो सीता के अधीन हो गया हूँ। अदया च यथा सीतावत्यो दशरथ आत्मजो भव अभि मंत्रयताम मंत्रयति अभिधीयताम। अब आप लोग सोच समझकर कोई ऐसी निश्चित बात बतलाएं जिससे मुझे सीता तो लौटानी ना पड़े और वे दोनों भाई मारे जाएं। तस्यताम परितस्य निशम्य परिदेवितम कुंभकर्ण प्रचुक्रोध वचनम चेदम द्रवी। कामासक्त रावण के इस रोने धोने को सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा, महाराज प्रीतम प्रतिमम तब विघ्नेश सहात्मा दावे वास्य कर्मणा। हे महाराज, आपने ये कार्य अनुचित किया है। इस कार्य को करने से पहले ही आपको हमसे परामर्श करना चाहिए था। अब जो बता रहा है वो विधिवत और कुंभकर्ण कह रहा है कि ये करने से पहले पूछना चाहिए था, अब करके हमसे क्या पूछ रहे हो। राजा कार्याणि या करोति दशानन नथा सप्त पयते पश्चानि अर्थमति नृपा। हे दशानन, जो राजा पहले अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर उनके साथ एक मति होकर कार्य करता है उसे पीछे संताप नहीं होता। यह पश्चात पूर्व कार्याणि कुरुते बुद्धि मोहिता पूर्वम श्रोत्र कार्याणि नासा वेद नयानयो। जो मूढ़मती राजा प्रथम करने योग्य कार्यों को तो पीछे और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले करता है वह नीति और अनीति कुछ भी नहीं जानता। तो पहले विभीषण से रावण ने डांट खाई, अब कुंभकर्ण से खा रहा है। तुमने बिना सोचे विचारे ये बहुत बड़ा कार्य कर डाला। ये सौभाग्य की बात है कि राम ने अभी तक तुम्हें वैसे ही नहीं मार डाला जैसे विष मिला हुआ मांस खाने वाले को मार डालता है। हे निष्पाप, जब तुमने इस अनुचित कार्य को कर राम के साथ शत्रुता कर ही ली है
तब मैं तुम्हारे शत्रुओं को मारकर इस सब स्थिति को ठीक कर दूंगा। तो अंत में जाकर के कुंभकर्ण इस बात पे एग्री हो गया कि ठीक है, मैं मार दूंगा। अब आगे 10वें सर्ग में रावण की गर्भोक्ति। अब रावण गर्भ से आ गया कि कुंभकर्ण और बाकी लोग तो उसके साथ हैं। रावणं क्रुद्धम् आज्ञाये महापार्श्वो महाबला मुहूर्तमनुसंस्थिते प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत्। तुमने बहुत बुरा काम किया है। कुंभकर्ण के इन शब्दों से रावण को क्रुद्ध जानकर महाबली रावण महापार्श्व थोड़ी देर दूर कुछ सोच फिर हाथ जोड़कर बोला, ईश्वर ईश्वर को अस्ति तव शत्रु निर्वहन रमस्व सह वैदेहा शत्रु नाक्रम्य मूर्तिको। हे शत्रुहंता, तुम सबके नियंता हो, तुम्हारा नियंता कौन हो सकता है? अतः तुम अपने वैरी के सिर पर पैर रखकर सीता के साथ आनंद पूर्वक विहार करो। कुंभकर्णा सहास्मा अभिर इंद्रजित महाबला प्रतिषेध निपुण शक्तौ सवज्रम अपि वज्रिनम। जब कुंभकर्ण और महाबली मेघनाद, कुंभकर्ण रावण का भाई हो गया, मेघनाद जिसका दूसरा नाम इंद्रजीत था वो रावण का पुत्र था। तो महाबली क्या कह रहे हैं, महाबली मेघनाद हमारी सहायता करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तब हम वज्रधारी इंद्र का भी सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। एवं मुक्तदा राजा महापार्श्वेन रावणा तस्य संपूज्यन् वाक्यमिदं वचनं ब्रवीत्। महापार्श्व के इन वचनों को सुनकर रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए कहा, सागर से वेगो मारुतये में गति नैत द्वाचर अथिर देव त्यात्या दैती ते नमः। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के समान है। शायद राम इस बात को नहीं जानता, इसलिए वह मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। रावण ऐसा घमंड में बोल रहा है। ओहि शीघ्रम इवासिनम सुखतम गिरि गुहाचरे क्रोधम मृत्युम इवासिनम परबोध कृतो विक्षति। यह कौन है जो गिरी गुहा में सोए हुए और मृत्यु के समान क्रुद्ध सिंह को जगाना चाहता है? क्षिप्रम वज्रो मैं ब्रानो शतदा तामुर काटे से रामान इत्यादि पुलका भिरी कुंजरम। मैं अपने धनुष से एक साथ वज्र के तुल्य 100 बाण छोड़कर राम को वैसे ही भगा दूंगा जैसे हाथी मशाल दिखाकर भगा दिया जाता है। तत्चाचे बलमा दासे बलेन महता विता उद्यन कविता ताले नक्षत्रा नामी प्रभा। मैं अपनी विशाल वाहिनी सेना से राम की सेना को ऐसे दबा दूंगा जैसे सूर्य अपने प्रकाश से नक्षत्रों के प्रकाश को दबा देता है। तो इस प्रकार कुंभकर्ण का और महापार्श्व का सपोर्ट सुनकर के रावण गर्व से बोलने लगा। अब आगे एकादश सर्ग में आ रहा है विभीषण का फिर से हितोपदेश और मेघनाद की गर्भोक्ति। निशाचर इंद्रस्य निशम्य वाक्यम स कुंभकर्णस्य च व्यथितानि विभीषणो राक्षस राजमुख्यम उवाच वाक्यम हितमर्थयुक्तम। राक्षस राज रावण की डींग और कुंभकर्ण के निरर्थक वचनों से विभीषण ने रावण से कर्तव्य बोधक ये वचन कहे। भोग राशि शिशांत विषय कुसुमती क्षण दृष्टा पंचांग बुली पंच शिरो अतिकाय सीता महाहितव केन राजन। हे राजन, वक्ष स्थल रूप फनधारी चिंता रूप विष से युक्त हास्य रूपी तीक्ष्ण दांतों वाले तथा 5 अंगुली रूपी 5 सिरों वाले सीता रूपी बड़े भारी सांप को तुम यहाँ क्यों लाए हो?
जब तक श्री राम के वज्र के समान भयंकर और वायु के समान वेगवान बाण राक्षस श्रेष्ठों के सिर नहीं काटते, उससे पूर्व ही तुम सीता को राम को लौटा दो। विभीषण एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं। न कुंभकर्णे इंद्रजितो न राजा तथा महापार्श्व महोदरो वा निकुंभ कुंभोच तथा पिताए तथा तुम न सकता युधि रात बस्ते। हे राजन, क्या कुंभकर्ण और क्या इंद्रजीत, क्या महापार्शु और क्या महोदर, क्या कुंभ और क्या निकुंभ तथा अतिकाय, ये सारे राक्षसों के नाम हैं। इनमें से कोई भी युद्ध भूमि में श्री राम के समक्ष खड़ा नहीं रह सकता। इदं पुरुषयाथे स राक्षस्य राजस्पत्यं सूतगर्जनस्य सम्मे अवधि वाक्यं तव मतं वर्धिनी नरेंद्र पुत्राय ददाते मैथिली। लंकापुरी के राक्षसों के, रावण के और उसके बंधु बांधवों के हित के लिए मैं भली भांति सोच विचार कर अपनी ये सम्मति देता हूँ कि हे राक्षस राज, आप सीता जी को श्री राम को लौटा दें। बृहस्पते तुल्य मते वर्षस्त्री सम्य यत्नेन विभीषणस्य ततो महात्मा वचनं बभाषे तत्र इंद्र जिनः विद्योर अभिमुख। बृहस्पति के समान बुद्धिमान विभीषण की बातों को बड़े दुख के साथ सुनकर निशाचर यूथपतियों में मुख्य बलवान महाबलवान मेघनाद बोला। नाम से तात तन्मयिक वाक्य मन अर्थकम चैव सुभीतवत् अस्मिन् कुले जो अपि भवेन जातः तो अपि दृशं नैव वदेन कुर्यात्। हे चाचा, वो विभीषण उसका चाचा लगा ना फिर। हे चाचा, आप भीरुओं जैसी निरर्थक बातें क्यों कह रहे हो? जो पुलस्त्य वंश में उत्पन्न नहीं हुआ वह भी ऐसी बातें नहीं कहेगा और ना करेगा। फिर आप पुलस्त्य कुल उत्पन्न होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो इंद्रजीत जो मेघनाद था वो रावण के भाई विभीषण को आगे से जवाब दे रहा है। किम नाम तौ राक्षस राजपुत्रा वस्माकं एतेन हि राक्षसेन सुप्राकर्तेन अपि रणे निहन्तुं शक्यो कुतो भीष्यते तं धीरो। हे डरपोक विभीषण, विभीषण को वो डरपोक कह रहा है कि उन दोनों राजपुत्रों की शक्ति ही क्या है? उन दोनों को तो हमारे यहाँ एक साधारण राक्षस ही युद्ध में मार सकता है, फिर तुम इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? त्रिलोकनाथो ननु देवराजा शत्रो मया भूमितले निविष्टा यार्पिता अस्यापि विषपर्पणा सर्वे तथा देवगणा समग्रा। मैं तीनों लोकों के नाथ इंद्र को पकड़कर पृथ्वी पर ले आया था। तभी तो मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा था ना। तो कह रहा है कि मैं तीनों लोकों के नाथ इंद्र को पकड़कर पृथ्वी पर ले आया था। उस समय सभी देवता मुझसे भयभीत होकर इधर उधर भाग गए थे। क्या ये बात तुम्हें स्मरण नहीं है? तो अहम सुरानम अपि दरपहंसा दैत्य उत्मानम अपि शोकदाता कथम नरेंद्र आतम जरयोन शक्तो मनुष्यो प्राकृत्यो सुवीर्या। देवताओं के दर्प का दलन करता और बड़े बड़े दैत्यों को शोक संतप्त करने वाला मैं क्या उन दोनों राजकुमारों के साथ जो साधारण मनुष्य हैं युद्ध नहीं कर सकूंगा? इंद्रजीत मेघनाद कह रहा है। अर्थ इंद्र परपस्य दुरा सदस्य महोदय सतद वचनम निशम्य ततो महा अर्थम वचनम बभाषे विभीषणा शस्त्र प्रीताम दृष्टा। इंद्र के समान अजय और महातेजस्वी इंद्रजीत के इन वचनों को सुनकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ विभीषण भी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे, वो उन्होंने गंभीर और अर्थयुक्त ये वचन कहे।
वो अब विभीषण है वो इंद्रजीत को कह रहे हैं कि हे इंद्रजीत, तू अत्यंत अविवेकी, ढीठ, क्रूर स्वभाव, कम अक्ल, दुरात्मा, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला, मूर्ख और अत्यंत दुर्बुद्धि है। तू बच्चों जैसी बातें करता है। को ब्रह्म दंड प्रतिपदाचार नैष्ठिमता काल निसाच रूपान सहसे दानान यम दंड कल्पान समस्त नुकसान युद्धि राग दे। जब श्री राम युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर ब्रह्मदंड अथवा काल अग्नि के समान चमचमाते हुए तीक्ष्ण बाणों को छोड़ेंगे, तब यमदंड के समान उन बाणों को कौन सहन कर सकेगा। ये विभीषण बोल रहा है। धनानि रत्नानि विभूषणानि वासंसि दिव्यानि मधुचित्रान् सीतां च रामाय निवेद्य देवी वसेम राजनीः द्वीपशोका। हे राजन, आप धन, रत्न, आभूषण, उत्तम वस्त्र और रंग बिरंगी मणियों सहित सीता को, श्री राम को वापिस कर दो, जिससे हम लोग आनंद पूर्वक इस लंकापुरी में निवास कर सके। अब विभीषण तो अच्छी बात बता रहा है कि तुम्हें वापिस कर देना चाहिए वो, क्योंकि वो धार्मिक था और उसको भविष्य दिख रहा था कि साइन एंड सिम्टम भी दिख रहे थे कि जानवर दूध देना छोड़ दिया, अन्न खाना छोड़ दिया, उनके बाल झड़ने लग गए और वो इस तरह से हो गए। तो ये बात वो विभीषण इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता चल गया था। लेकिन इंद्रजीत, मेघनाद और कुंभकर्ण भी बाद में रावण की तरफ हो गया था। तो सिर्फ एक विभीषण ही था। जैसे जब पांडवों और कौरवों की बात हो रही थी तो वहां पे महाराज के साथ विदुर था जो सही बात समझाता था। तो इसलिए परिवारों में, या जैसे पहले आजकल भी है, परिवारों में एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसको गुरु कहते थे। कोई भी बात पूछनी होती थी तो उससे सलाह मशवरा किया जाता था, क्योंकि जो व्यक्ति है वो घर वाला तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात करेगा, पिता अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करेगा, पुत्र अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह राज दरबार में भी ऐसे, अब दुर्योधन अपना सिद्ध करना चाह रहा था, पांडव अपना सिद्ध करना चाह रहे थे। तो विदुर जो था वो सही बात करता था, धर्म की बात करता था। यहाँ पर भी अब एक विभीषण ही है बेचारा जो सही बात, धर्म की बात कर रहा है, लेकिन उसकी चलेगी नहीं क्योंकि बाकी सारे एक बुद्धि हो गए। तो इस प्रकार हमें ये प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे ये भी समझने की बात है कि जो धर्म कर्म करता है, जो परमात्मा में ध्यान लगाता है, वही सही निर्णय दे सकता है। कई बार तो हमें लगता है ना कि धन के बल से हम जीत जाते हैं, पद जिसको मिल गया, जिसको मंच पे बिठा दिया, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, या जैसे आर्मी में होता है जो बड़े पद पे उसकी चलती है। लेकिन वास्तव में उसकी चलती है जो धार्मिक है, जो धर्म का अनुष्ठान करता है, धर्म का प्रिय है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। इसलिए तो धर्माचार्य होते थे, कृपाचार्य जी थे ना उनके धर्माचार्य, पांडवों के और कौरवों के। द्रोणाचार्य तो गुरु थे और धर्माचार्य उनके कृपाचार्य जी थे। तो इस प्रकार यहाँ पे विभीषण है और उधर महर्षि वशिष्ठ थे और जो उनको लेके गए महर्षि वाल्मीकि थे। तो राजा लोग किसी न किसी ऋषि को अपने राज दरबार में अवश्य रखते थे। तो आज हमने युद्ध कांड के 11 सर्गों को पूरा किया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।